गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर आप सभी का सेफ शॉप के ऑनलाइन स्किल अप ट्रेनिंग प्रोग्राम में। मेरा नाम अंकिता शर्मा है और मैं यहाँ पर एचआर एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट को हेड करती हूँ। हमने इस ट्रेनिंग डिपार्टमेंट की शुरुआत आप सभी को समय समय पर कंपनी और कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए ही बनाया है, ताकि आप हम सभी से जुड़े रहें, आप सभी को पूरी जानकारी मिले और वही सही जानकारी आप आगे अपनी टीम और कस्टमर्स को भी दें। मेरी इस ट्रेनिंग डिपार्टमेंट का हिस्सा है मिसेस भारती, जो कि आज यहाँ मौजूद हैं और हमें हग्स एंड कडल्स, जो कि सेफ शॉप के लिए बेबी स्किन एंड हाइजीन प्रोडक्ट रेंज बनाते हैं, उनके बारे में हमें बताएंगी, डिटेल प्रेजेंटेशन देंगी। सो प्लीज इनवाइट मिसेस भारती कि वो आए और इस ट्रेनिंग सेशन को स्टार्ट करें। आज हम बात करेंगे सेफ शॉप की बच्चों का जो रेंज है हग्स एंड कडल्स। हग्स एंड कडल्स को जब स्टार्ट किया कंपनी ने, तो ये सोचा कि ऐसी रेंज हमें चाहिए जो मार्केट में सबसे अच्छी हो, सबसे सुपीरियर हो और उसमें बेस्ट इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए गए हों, क्योंकि बच्चों की त्वचा बहुत कोमल होती है। और दूसरी बात यह है कि हम बच्चों के स्किन प्रोडक्ट्स को इतना इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं, क्योंकि उनका जो स्किन का कॉम्पोजिशन है, जो उनका पीएच बैलेंस जिसे कहते हैं, वो एडल्ट से अलग होता है। तो हम सबकी स्किन में एक अल्कलाइन और एसिडिक बैलेंस होता है, जो हल्का सा एसिडिक की तरफ बेटर माना जाता है। तो वो एडल्ट्स के लिए अलग होता है और बच्चों के लिए अलग होता है। ये बैलेंस अगर परफेक्ट बना रहे तो स्किन पे एक बहुत पतली परत बन जाती है प्रोटेक्शन की, और इससे स्किन हमारी जो है वो इन्फेक्शन से प्रोटेक्टेड रहती है। और बच्चों का क्योंकि अलग है पीएच बैलेंस, जो परफेक्ट बैलेंस माना जाता है, तो उनके प्रोडक्ट्स भी इसीलिए अलग होते हैं। इसलिए हम ग्रोन अप्स वाले हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, स्किन केयर प्रोडक्ट, साबुन वगैरह, बच्चों के लिए नहीं यूज करते। दूसरी बात यह है कि जो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है वो है स्किन, क्योंकि सबसे पहले प्रदूषण से, इन्फेक्शन से, बैक्टीरिया से किसका सामना होता है? वो हमारी त्वचा का होता है। तो इसलिए हमें और ध्यान रखना पड़ता है बच्चों की त्वचा के लिए, ताकि वो उनकी स्किन प्रोटेक्टेड रहे, इन्फेक्शन ना हो, और अगर कुछ छोटा मोटा इन्फेक्शन है, दाने हैं, तो वो एग्रीवेट और ना हो जाए, बढ़ ना जाए। तो ये रेंज जब हमने स्टार्ट किया तो हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स थी कि हमें हमारे सेफ शॉप के रेंज में हग्स एंड कडल्स में ये जो पॉइंट्स हैं, ये किसी हाल में भी हमें चाहिए। और इसी हिसाब से फिर हमने अपने मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर को सिलेक्ट किया, जिन्होंने ये सारी हमारी रिक्वायरमेंट पूरी की। मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि हमारी ये रिक्वायरमेंट्स, जो हमारी डिमांड्स थी कि हमारा प्रोडक्ट किस लेवल का हो, वो क्या हैं। पहले हम देखते हैं हग्स एंड कडल्स का जो रेंज है। उसमें है मसाज ऑयल, क्रीम, शैम्पू, बॉडी लोशन, बॉडी वॉश और डायपर रैश क्रीम। और ये वो कंडीशंस हैं जो हम चाहते थे कि हमारे रेंज में हर हाल में इंक्लूडेड हो। सबसे पहला, कोई केमिकल्स नहीं हो हार्श, प्रिजर्वेटिव्स नहीं हो, कलर या डाई ना हो, और पीएच बैलेंस करने वाले प्रोडक्ट्स हों बच्चों की त्वचा के लिए खास, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। चाइल्ड सेफ परफ्यूम कुछ प्रोडक्ट्स में है। आईएफआरए नाम की जो एजेंसी है, इंटरनेशनल फ्रेग्रेंस एसोसिएशन, वो ये सर्टिफाई करते हैं कि ये जो हल्का परफ्यूम है, ये बच्चों की त्वचा के लिए हर तरह से बिल्कुल सुरक्षित है। इंटेंसिव मॉइस्चराइजेशन चाहिए हमें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बच्चे की त्वचा रूखी हो जाए, और एंटीसेप्टिक इंग्रेडिएंट्स हो, और क्योंकि उनकी त्वचा इतनी कोमल होती है तो उसका फील भी बिल्कुल सॉफ्ट हो। क्लैरियन कॉस्मेटिक्स ने ये सारे कंडीशंस पूरा किए,
पूरे किए और हमारी रेंज को डेवलप किया। इस कंपनी की जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं वो चेन्नई में भी हैं और हरिद्वार में भी, और जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो चेन्नई में है। क्वालिटी एश्योरेंस का पूरा पूरा ये ख्याल रखते हैं। इनके पास BIS जो हमारा डोमेस्टिक एश्योरेंस है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, वहाँ के सारे सर्टिफिकेशंस हैं, प्लस ISO जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन है, उनके भी पूरे सर्टिफिकेशंस हैं। ये कंपनी बहुत समय से इसी एरिया में स्पेशलाइज कर रही है और इनके प्रोडक्ट्स बहुत ही अव्वल क्वालिटी के, टॉप ऑफ द लाइन इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं। हग्स एंड कडल्स मसाज ऑयल पहला जो हम प्रोडक्ट देखेंगे, इसमें विटामिन ई है, आर्गन ऑयल है और आमंड ऑयल है। आप ये भी देखेंगे कि हमारे हर प्रोडक्ट में प्राकृतिक इंग्रेडिएंट्स हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। विटामिन ई, आर्गन ऑयल और आमंड ऑयल यानी कि एक बहुत ही रिच और इंटेंसिव मसाज ऑयल है ये। बेबी की स्किन इससे मॉइस्चराइज होती है, छोटी मोटी खरोंच आ जाए वो हील हो जाती है। और ये आर्गन ट्री के बीज से निकाला गया ऑयल है, आर्गन ऑयल, और ये बाल और त्वचा दोनों के लिए बहुत अच्छा है। ये चिपचिपा नहीं है, आसानी से अब्जॉर्ब हो जाता है बच्चे की स्किन में। और आमंड ऑयल जो है उससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है, ये विटामिन में भी रिच है और ये हड्डियों के लिए खासकर बहुत अच्छा माना जाता है। मसाज ऑयल से बच्चे की जो ब्लड सर्कुलेशन है वो एकदम अच्छे लेवल पे रहती है। और जो उनके सर पे थोड़ा सा एक क्रेडल कैप नाम की एक कंडीशन होता है, जो कोई बहुत फिक्र करने वाली बात नहीं है, बस जैसे बड़ों को डैंड्रफ हो जाता है ऐसे बच्चों को क्रेडल कैप हो जाता है। तो वो जो कंडीशन है क्रेडल कैप का, वो हल्का हल्का इससे कम हो जाता है इस ऑयल से। और बेबी को सूदिंग इफेक्ट आता है, उसकी नींद जो है वो अच्छी क्वालिटी की हो जाती है, क्योंकि बच्चे सोते टाइम भी बढ़ते हैं। और जो मदर और चाइल्ड या जो भी बच्चे का केयरर है, उनका आपस में बॉन्डिंग हो जाती है। इस ऑयल को यूज करना बहुत ही आसान है। अपनी हथेली में लेके उसको हल्का सा वार्म करके और फिर उसको बेबी के लिए के ऊपर सर्कुलर मोशंस में आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये आप नहाने से पहले भी कर सकते हैं, या जो भी आपका रूटीन हो उस हिसाब से आप ये मसाज रोज कर सकते हैं। अगला प्रोडक्ट है बॉडी वॉश, जिसमें कि एलोवेरा का जूस है और ग्रेप सीड का एक्सट्रैक्ट है। अब इन दोनों इंग्रेडिएंट की ये प्रॉपर्टीज हैं कि स्किन को ये काम रखता है, ठंडक पहुंचाता है और बालों की कंडीशनिंग के लिए बहुत अच्छा है। और स्किन की जो डलनेस है वो हटा देता है, और माइल्ड तरीके का एक सनस्क्रीन भी है ये। इसका फायदा ये है बॉडी वॉश का कि बिना साबुन के, बिना हार्श केमिकल्स के बेबी का सर से पैर तक उसकी बात हो जाती है, उसका नहलाना हो जाता है। स्किन हेल्दी रहती है, मॉइस्चराइज्ड भी रहती है, और जो पीएच बैलेंस है वो बना रहता है। नहलाते टाइम आप थोड़ी सी ये लेके बेबी वॉश इस पे बेबी को लगाएं, और जब थोड़े से झाग क्रिएट हो जाए तो उसके बाद आप सादे पानी से अच्छी तरह धोकर साफ कर दें। बेबी शैम्पू जैसे आप समझ ही गए होंगे, ये बेबी के स्कैल्प के लिए है और बालों के लिए है। इसमें एलोवेरा और चेरी का एक्सट्रैक्ट है। ये दोनों प्रोडक्ट्स जो हैं, बेबी का स्कैल्प बाकी त्वचा की तरह भी जो उसकी सर की स्किन होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है, बहुत डेलिकेट होती है। तो इसका ख्याल रखते हुए, और इसकी जो चेरी एक्सट्रैक्ट है उसकी एक हल्की सी खुशबू भी है, ये स्किन और बाल, त्वचा और बालों के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छे हैं।
इस शैम्पू से बेबी की आँख में जलन नहीं होती, तो बहुत ही आराम से बिना जलन के बाल और स्कैल्प जो हैं वो साफ हो जाते हैं अच्छी तरह। स्केल्स अगर सर पे थोड़े डेवलप हो जाएं वो भी हट जाते हैं, बाल बेबी के सॉफ्ट रहते हैं और उलझते नहीं बाल और सूखते भी नहीं, क्योंकि इससे, इस शैम्पू से हाइड्रेशन जो है, जो पानी का लेवल है हमारे बालों का, वो बना रहता है बच्चे का। शैम्पू के लिए आप थोड़ा सा क्वांटिटी अपने हाथ में लेके और बेबी के सर पे लगाएं। हल्का जब झाग आ जाए तो उसको धो दें और हल्के से उसको पोंछ दें नहाने के बाद। हग्स एंड कडल्स बेबी बॉडी क्रीम। इस क्रीम में भी बाकी हर प्रोडक्ट की तरह जो प्राकृतिक इंग्रेडिएंट्स हैं वो है बोराज ऑयल और कनोला सीड ऑयल। बोराज और कनोला सीड दोनों फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ऐसे पौधे नेचुरल जिन पे फूल आते हैं। और इनके बेनिफिट्स ये हैं कि ये जैसे स्किन पर अगर कोई खराश आ जाए उसको ये हील कर देते हैं, अगर कोई सूजन हो उसको कम कर देते हैं, और नहाने के बाद जो बॉडी का मॉइस्चर होता है उसको उसी लेवल पे रखते हैं ताकि रूखापन ना आए। अगर स्किन बहुत ड्राई हो जाए तो उसको भी ये मॉइस्चराइज करते हैं। और अगर स्किन में कुछ एलिमेंट्स हो तो भी ये दोनों जो प्रोडक्ट्स हैं ये प्रिस्क्राइब किए जाते हैं नेचुरोपैथ्स के द्वारा। इस क्रीम को क्योंकि ये बहुत जल्द से स्किन में अब्जॉर्ब हो जाती है, आप इसको अप्लाई करें। बेबी को कभी भी लगा सकते हैं, किसी भी वक्त जब आपको लगे कि स्किन में ड्राइनेस आ गई है, रूखापन आ गया है। और ये स्किन के आसपास एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देती है ये क्रीम। और गाढ़ा, इसका कंसिस्टेंसी जो है वो गाढ़ी है, लेकिन ये चिपचिपी नहीं है। ये क्रीम आप अपने हाथों से, अपने फिंगर टिप से, जहाँ भी आपको ड्राई स्किन नजर आए आप बेबी को ये लगा सकते हैं, और नहाने के बाद खास करके। बॉडी लोशन। बेबी बॉडी लोशन जो हग्स एंड कडल्स का है उसमें कैमोमाइल फ्लावर का एक्सट्रैक्ट है और शे बटर। कैमोमाइल ऐसा प्लांट है जिसकी रिलैक्सिंग प्रॉपर्टीज हैं, और इसे कई मेडिसिनल ट्रीटमेंट्स के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। और आपके छोटे मोटे खरोंच आ जाए, छोटे वूंड या निशान हो, वो भी इससे ठीक हो जाते हैं कैमोमाइल से। और जो शे बटर है वो एक शे नाम का पेड़ है अफ्रीका में, उसके बीज से निकाला जाता है। और इससे अगर दाने हो जाएं या बेबी को खराश हो तो रिलीफ मिलता है। शे बटर एंटी फंगल और एंटी इंफ्लेमेटोरी भी है। बेबी लोशन आसानी से स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है और दिन भर के लिए आपके बच्चे का जो मॉइस्चर लेवल है स्किन का वो बना रहता है। इसको लगाना भी बहुत आसान है। बेबी जब साफ नहाने के बाद हो तो उसको आराम से पूरे बॉडी पे ये आप लगा सकते हैं, और इसको हल्के हाथ से मालिश करें जब तक ये अब्जॉर्ब ना हो जाए। हग्स एंड कडल्स बेबी डायपर रैश क्रीम। डायपर रैश क्रीम में कई सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। कोकोनट ऑयल, शे बटर, विटामिन ई, एवोकाडो ऑयल और जिंक ऑक्साइड। इसमें जो जिंक ऑक्साइड है वो आपके रैश को हील करता है बच्चे के, और जो कोकोनट ऑयल, एवोकाडो ऑयल है, विटामिन ई ऑयल है, इनमें फैटी एसिड्स होते हैं जिससे स्किन का जो बेबीज का पीएच बैलेंस बना रहता है। कोकोनट ऑयल आप जानते ही हैं, बहुत ही पोटेंट किस्म का ऑयल है। इसकी मेडिसिनल क्वालिटीज बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और हजारों वर्षों से हम सब जानते हैं इसके बेनिफिट्स, इसके गुणों के बारे में। ये एंटी माइक्रोबियल है, एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल है। स्किन को मॉइस्चराइज करके रखता है
और अगर बच्चे को इरिटेशन हो रही हो, स्किन में खारिश हो रही हो, वो कम हो जाती है क्योंकि हीलिंग इससे जल्दी हो जाती है। और ये सभी प्रोडक्ट्स मिल के त्वचा को डैमेज से बचाते हैं, और अगर खारिश हो रही हो तो उसको शांत कर देते हैं, वहां पर त्वचा को मॉइस्चराइज्ड रखते हैं, रैश को हील करते हैं। और जो जिंक ऑक्साइड है वो एक मिनरल बैरियर बना देता है बच्चे की त्वचा और डायपर के बीच। डायपर रैश होता क्यों है? जब ज्यादा समय तक डायपर बच्चे को पहनाए रखें और वो डायपर फिर गीला हो जाए तो रैश होता है बच्चे को, उस गीली वाली जगह पे इन्फेक्शन हो जाता है। और जो जिंक ऑक्साइड है वो यीस्ट को भी फाइट करता है, जिससे कि आपका इन्फेक्शन एग्रेवेट नहीं होता। अब ये सब इंग्रेडिएंट्स हैं, ये मिल के आपके बेबी के स्किन जहाँ पर रैश हुआ हुआ है और डायपर के बीच में एक प्रोटेक्टिव परत बना के रखते हैं। इसको आप कैसे यूज करें? आप हल्के हाथ से साफ करें उस एरिया को जहाँ पर लाल हो गया है, रैश हो गया है, और उसको बहुत ही हल्के हाथ से पोंछें, रगड़े ना त्वचा को। फिर एक छोटे सिक्के के साइज का आप ये रैश क्रीम लें और उस लाल एरिया पे अप्लाई करें। ये ध्यान जरूर रखें कि आपके अपने हाथ साफ होने चाहिए, और जब भी आप डायपर को बदलें आप ये क्रीम अप्लाई कर सकते हैं। जहां तक हो सके डायपर को आप फ्रीक्वेंटली बदलते रहें, ताकि वो गीले डायपर में बच्चे को टाइम ना स्पेंड करना पड़े। और वैसे तो ये रैश 2-3 दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन बाय चांस अगर 3 दिन तक ही नहीं ठीक हुआ तो आप बच्चों के खास डॉक्टर यानी कि पीडियाट्रिशियन से जरूर मिलें। ये हमारी हग्स एंड कडल्स की पूरी रेंज थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया। थैंक यू। थैंक यू सो मच भारती मैम, आपने इतने इजी एंड डिटेल तरीके में हमें हग्स एंड कडल्स की प्रेजेंटेशन दी। आशा करती हूँ आप सभी को ये प्रेजेंटेशन पसंद आई होगी। अब मैं इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए बुलाना चाहूंगी हमारे गेस्ट स्पीकर, जो कि मिस्टर प्रशांत गर्ग हैं, और वो आज रिप्रेजेंट कर रहे हैं सूर्य प्रभा एंटरप्राइजेस को, जो कि सेफ शॉप के लिए स्टील यूटेंसिल्स प्रोवाइड करते हैं। तो अब मैं उनको बुलाऊंगी कि वो आए और अपनी कंपनी और प्रोडक्ट्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत गर्ग है। आज मैं आप सबके सामने आया हूँ सूर्य प्रभा एंटरप्राइजेस की तरफ से, जहाँ पे हम अपने स्टील के प्रोडक्ट्स आपको सेफ शॉप के द्वारा प्रोवाइड करते हैं। हम लोग सन 1980 से इस लाइन में हैं। पहले रॉ मटेरियल को रीप्रोसेस करा करते थे, और आज हम जिंदल से प्रोक्योरमेंट करते हैं अपने रॉ मटेरियल का, जो कि आईएसआई सर्टिफाइड है, और उसी को हम रीप्रोसेस करके यूटेंसिल्स बना करके आपको मार्केट तक पहुंचाते हैं। आइए देखते हैं सूर्य प्रभा के बारे में कुछ जानकारी। ये हमारी कंपनी के बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है। हमारी कंपनी भी ISO 9001 2015 सर्टिफाइड है, और हर तरीके की क्वालिटी का हम लोग बड़ा ध्यान रखते हैं। ये हमारा सबसे प्रीमियम प्रोडक्ट है, जिसे हम मिया कासा प्रीमियम डबल वॉल डिनर सेट 51 पीसेस के नाम से प्रोड्यूस करते हैं। ये सिर्फ सेफ शॉप के लिए ही हमारी फैक्ट्री में प्रोडक्शन की जाती है, क्योंकि ये डिज़ाइन जो है ये सेफ शॉप के द्वारा रजिस्टर्ड है और पेटेंटेड है। तो ये प्रोडक्ट हम किसी और के लिए नहीं बनाते हैं। इस प्रोडक्ट की खासियत के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये 6 लोगों के लिए डाइनिंग के लिए प्रोडक्ट डिजाइन किया गया है, जिसमें 6 फुल प्लेट्स हैं, 6 बड़ी कटोरियां हैं, 6 छोटी कटोरियां हैं, 3 सर्विंग बाउल हैं, 6 क्वार्टर प्लेट्स हैं, 6 ग्लास हैं जो सब डबल वॉल है। उसके अलावा डिनर स्पून हो गए 6, 6 डिनर फोक्स हैं, और 3 सर्विंग स्पून हैं। इसके बारे में आप देखेंगे तो इस टेबल में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, जैसे कि एक फुल प्लेट जो है उसकी लेंथ 28.3 सेंटीमीटर है, और एक प्लेट का वजन जो है वो 333 ग्राम है। तो उसको 6 से गुना करके हमने इसमें दिखाया कि टोटल वजन उसका लगभग 2 किलो है। इसी प्रकार से हर आइटम की
हमने इसमें इन डेप्थ डिटेल डाली हुई है और इसका टोटल वजन जो है वो डिनर सेट का लगभग 6.5 किलो बैठता है विदाउट पैकेजिंग। इसकी खासियत क्या है, ये डिनर सेट स्टेनलेस स्टील में बना है तो ये हाइजीनिक है, डिश वॉशर सेफ है और इसमें रस नहीं लगता है। आप जैसे हम लोगों के यहाँ कोई भी पार्टी है या कुछ है या कोई आया, गिफ्टिंग के लिए बहुत बड़ा अच्छा ऑप्शन है ये। तो आपकी ये डाइनिंग टेबल की शोभा बढ़ाने में और आपकी मदद करेगा। ये हमारे प्रोडक्ट के जो हम क्वालिटी चेक्स परफॉर्म करते हैं, ये उसके बारे में थोड़ा सा विवरण है। जैसे कि रॉ मटेरियल हमारा जनरल स्टील से आता है जो मैंने आपको बताया। उसके बाद हम उसमें से सर्कल काटते हैं, फिर उसको मशीन में डाल के प्रेस करा जाता है। उसके बाद कई प्रोसेसेस होते हैं और हर प्रोसेस में हमारे सुपरवाइजर्स लगे हुए हैं जो हर प्रोसेस पे इसकी क्वालिटी चेक्स करते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं अगले डिनर प्रोडक्ट पे जिसका नाम है मियाकासा शगुन डिनर सेट, जो कि 101 पीसेस का है। इस 101 पीसेस में जैसे वो 6 लोगों के लिए था, ये 8 लोगों के लिए डिनर सेट है, डिजाइंड है। ये इसके बारे में कंटेंट्स हैं कि फुल प्लेट 8, क्वार्टर प्लेट्स 8, चटनी कटोरियां हैं 8, 8 हलवा प्लेट हैं, कटोरियां 16, ग्लास है इसमें 12, एक राइस प्लेट है जिसको आप ट्रे की तरफ यूज कर सकते हैं, सर्विंग बाउल्स हैं इसमें 3 अलग अलग साइजेस के, एक इसमें आपको फिर स्टोरेज सेट दिया जाता है जिसमें बाउल के साथ ऊपर प्लास्टिक लिड है जो आप फ्रिज में भी यूज कर सकते हैं, स्पून है, फोक्स हैं, सर्विंग के 4-5 प्रोडक्ट्स हैं, एक टिफिन सेट है। इस डिनर सेट का टोटल वजन 10 किलो 500 ग्राम है लगभग विदाउट पैकेजिंग। विद पैकेजिंग ये 12 किलो के आसपास आएगा। सेम जिस प्रकार से हमारे जो क्वालिटी चेक्स हर प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी प्रोडक्ट्स का प्रोसेस सेम है लेकिन उसमें कुछ एक दो स्टेप्स ऊपर नीचे होते हैं। तो प्रोसेस सेम है, उसी से हमारी जितने भी क्वालिटी चेक्स हैं वो भी एक ही प्रकार के होते हैं और हर प्रोडक्ट पे किए जाते हैं। आइए दोस्तों दूसरे एक और प्रोडक्ट पे चलते हैं। ये है मियाकासा लेजर डिनर सेट 72 पीसेस का। ये थोड़ा सा उन दोनों प्रोडक्ट से डिफरेंट है। इसमें आप देखेंगे तो हमने डुअल टोन में लेजर प्रिंट दिया हुआ है जैसा आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक सिल्वर कलर में और एक गोल्डन कलर में। ये भी एक अपने आप में यूनिक प्रोडक्ट है। अगेन स्टेनलेस स्टील है तो जंग की टेंशन नहीं है। जिंदल से स्टेनलेस स्टील हमने लिया हुआ है, उसमें भी बेहतरीन क्वालिटी का प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं। अब आप इसमें देखेंगे तो ये भी 6 लोगों के लिए ही डिनर सेट डिजाइंड है और इसका टोटल वजन जो है वो 7 किलो 800 ग्राम है और विदाउट पैकेजिंग। और इसमें भी आपको हर प्रकार के आइटम मिलेगी जैसे फुल प्लेट, क्वार्टर प्लेट, राइस प्लेट, कटोरी, हलवा प्लेट, ग्लास, सर्विंग बाउल्स 3, नैपकिन होल्डर भी है इसमें। तो ये थोड़ा सा और प्रीमियम प्रोडक्ट है। इसके भी क्वालिटी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स उसी तरीके से क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं जो हमारे बाकी प्रोडक्ट्स में हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी लाभदायक होगी और जल्दी मिलेंगे कुछ और नए प्रोडक्ट्स के साथ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्रशांत सर, आपने टाइम निकाला और हमें अपने प्रोडक्ट्स और अपनी कंपनी के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी। तो आज का सेशन मैं अब यहीं समाप्त करना चाहूंगी और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारी ट्रेनिंग ईमेल आईडी जो कि है training@safeshopindia.com, उस पे अपने इस ट्रेनिंग से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस हो, डाउट्स हो, वो हमें शेयर कर सकते हैं और आप सुझाव भी दे सकते हैं कि कैसे हम इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को और बेहतर बनाएं। हम पूरी कोशिश करेंगे उन सभी सुझावों पे काम करने की और आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर करने की। तो आज का सेशन बस इतना ही। अब हम आपसे नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे कुछ और नए प्रोडक्ट की ट्रेनिंग के साथ। थैंक यू सो मच।